हरियाणा में कांग्रेस की सद्भाव यात्रा ने पार्टी के भीतर नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षा और सहयोग की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा में पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के समापन के दौरान भी कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं की दूरी ने पार्टी के भीतर चल रही खिंचतान को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। रोहतक में लगभग 5 किलोमीटर पद यात्रा के बाद एक जनसभा के आयोजन के बाद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का समापन हो गया। कुल 12,800 किलोमीटर की 7 महीने में 90 हलकों में की गई सद्भाव यात्रा के दौरान भूपेंद्र हुड्डा गुट का नदारद रहना कांग्रेस की एकता पर बड़ा सवाल उठाती है। सद्भाव यात्रा करने वाले कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह ने माना कि कांग्रेस में फूट है। इस यात्रा से कुछ लोगों को दर्द था। उन्होंने कहा कि जब बंद मुट्ठी खुलती है तो दर्द होता है। वहीं समापन कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। हालांकि बृजेंद्र सिंह ने खुलकर कहा कि यात्रा उनकी निजी यात्रा नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की इजाजत पर शुरू की गई थी, जो हर रोज उनकी यात्रा की रिपोर्ट लेते रहते थे। गुरुग्राम में राहुल गांधी ने यात्रा का मंच साझा किया तो उनका हौसला भी बढ़ा। कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेके की गई थी और मुझे हैरानी है जब राहुल गांधी यात्रा में आ चुके उसके बाद भी ये सवाल किस लिए पूछा जा रहा है। उनका आशीर्वाद मेरे को यात्रा शुरू होने से पहले से है। उनसे पूछ के उनकी अनुमति के बाद यात्रा शुरू की है। उसके बाद बीच में यात्रा के दौरान उन्होंने मुझे दिल्ली बुला के हर बार यात्रा की प्रोग्रेस के बारे में पूछा है। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के समापन में शामिल नहीं होने पर बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी मर्जी है कि मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं। हालांकि उनके साथ मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीबी बत्रा और शकुंतला खट्टक ने तो यहां तक कहा कि उन्हें तो इस यात्रा में शामिल होने के लिए फोन तक नहीं आया। मैंने पहले दिन कहा था कि भाई सब अपने अपने तरीके से पार्टी मजबूत रहे हैं। वो अजीज हमारा शुभकामनाएं हमारी। फिर मेरी मर्जी है ना, मैं जाऊँ न जाऊँ, कोई पार्टी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई जाए ना जाए, मर्जी की बात। सबको छोड़ बता जी, आपको मिला नहीं मिला, शोधा जी को नहीं मिला, किसी को नहीं, टेलीफोन तो भी नहीं है। कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है, कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है, ये मैं बता दिया आपको। कोई सबको छोड़ बता जी, आपको मिला नहीं मिला, शोधा जी को नहीं मिला, किसी को नहीं, टेलीफोन तो भी नहीं है। कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है, कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है, ये मैं बता दिया आपको। कोई वहीं हिसार से सांसद जयप्रकाश ने तो सद्भाव यात्रा को लेकर यहां तक कह दिया कि बृजेंद्र सिंह द्वारा निकाली जा रही यात्रा पार्टी की आधिकारिक यात्रा ही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस यात्रा में न किसी सांसद से राय ली गई और न ही विधायकों से चर्चा की गई। बृजेंद्र सिंह ने अपने हिसाब से यात्रा शुरू की, पार्टी की कोई राय नहीं जानी गई। हम लोगों से तो कभी पार्टी का विचार विमर्श नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मर्जी से शुरू की थी। पार्टी ने ना मुझे हमसे किसी भी सांसद से किसी विधायक से पूछा। हालांकि पत्रकारों ने जब कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह से पूछा कि रोहतक में कांग्रेस के 4 विधायक हैं और भूपेंद्र हुड्डा का ये गृह जिला है, फिर भी वे यात्रा में शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने कहा कि ये बात उनसे ही पूछो। उन्होंने तो पत्र लिखकर उन्हें निमंत्रण भेजा था, अब वे क्यों नहीं आए? तो उन्होंने न सिर्फ इस पर तंज कसा, साथ ही माना कि कांग्रेस में गुटबाजी है। उनसे पूछो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? वो कह रहे हैं अभी इनवाइट ही नहीं मिला है। चिट्ठी की कॉपी दिखाऊं क्या? इतना छोटा स्तर पर मत लाओ यार अपने वार्तालाप को। बृजेंद्र सिंह वो यार कांग्रेस की यात्रा कौन सी होगी, मुझे समझा तो दो। गुड़गांव में जो कार्यक्रम था, जो सड़क थी और जो मंच था, वो सद्भाव यात्रा का था। सद्भाव और राहुल गांधी जी वहाँ सिर्फ सद्भाव यात्रा के लिए आए थे और सद्भाव बनाने के। वैसे तो हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई सद्भाव यात्रा कांग्रेस द्वारा 36 बिरादरी के भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में लगभग 2700 किलोमीटर की ये पद यात्रा 5 अक्टूबर 2025 को नरवाना से शुरू होकर मई 2026 में रोहतक में संपन्न हुई।
हालांकि इस यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस में हो रही बयानबाजियों ने पार्टी में चल रही गुटबाजी को खुलकर एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।